देखो एक फंक्शन है हमारा एफ, जो कि V3 से V2 को कनेक्ट करता है, मतलब V3 से वैल्यू लेगा, आंसर V2 में देगा एफ। तो ऑब्वियस बात है कि एफ जो वैल्यू लेगा वो 3 टपल होगा, x, y, z टाइप का, और जो आंसर आएगा वो 2 टपल में दे रहा है। तो इसके दो डायमेंशन हो सकते हैं, या तो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, बहुत तरीके हो सकते हैं, बट इसका जो आंसर आ रहा है केवल वाई जेड में आ रहा है। ठीक है, तो V3 से आंसर लेके V2 में दे रहा है, ये ऐसा डेफिनेशन हमने इसको दे दी है। अब ये प्रूफ करना है कि एफ जो है हमारा लीनियर है, रैखिक है। एफ को हमें प्रूफ करना है कि ये लीनियर है, रैखिक है। अगर ये लीनियर है तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा सॉल्व करते हैं और आंसर एफ ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा आ जाना चाहिए। अगर ऐसा बनता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर, रैखिक। और यहाँ पे अल्फा और बीटा जो इनपुट है, अल्फा बीटा जो इनपुट किए गए हैं वो आपके वैल्यूज कहाँ से आएंगे, V3 से। इस केस में अल्फा मेरा और बीटा जो दोनों आएगा वो V3 से आएगा, और ए भी हमारा किससे मिलेगा, एफ से मिलेगा। ठीक है, तो ये, और लेकिन अल्फा का जो फॉर्म होगा, अल्फा का जो फॉर्म आएगा हमारा क्या होगा, एक्स वाई जेड का फॉर्म होना चाहिए। तो x1 y1 z1 ऐसा मान लें। ठीक है, और बीटा को हम मान लेते हैं, ये भी V3 से निकाला है, तो x2 y2 z2। और हमें वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है ए अल्फा प्लस बी बीटा। एक काम करते हैं, ए अल्फा प्लस बी बीटा पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन मैपिंग बाद में ले लेंगे। तो पहले ए अल्फा प्लस बी बीटा देख लो। तो ए इंटू अल्फा, x1 y1 प्लस बी इंटू बीटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू, कॉमा ए जेड वन प्लस बी जेड टू। ये हमारा हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें पुट किस में करनी है, एफ में, और आपको प्रूफ करना है कि जो आंसर आएगा वो ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा के बराबर होना चाहिए। तो काम करते हैं, ठीक है, वो मैपिंग ले लेते हैं। मैपिंग ले लेते हैं, ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये मैपिंग लेते हैं। तो एफ मैपिंग आपकी इस पे आएगी पूरे पे, ये 3 टपल पे, ए वाई वन प्लस बी वाई टू, ए जेड वन प्लस बी जेड टू, इस पर ली हमने मैपिंग। लेकिन ये जो फंक्शन वर्क क्या करता है, डेफिनेशन क्या दी है वो आपको दिखना चाहिए, पहले पता होना चाहिए इसका काम क्या है। एफ क्या है, जो वैल्यू लेगा एक्स वाई जेड, आंसर केवल वाई जेड देगा। तो एफ इनपुट हमने कर दिया, और जो मुझे आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू, कॉमा ए जेड वन प्लस बी जेड टू। ये कैसे मिला, बाय डेफिनेशन जो डिफाइन किया गया है कि ये फंक्शन इसी टाइप से डिफाइन है कि इनपुट लेगा V3 से, आउटपुट देगा V2 में, जो कि इस टाइप का होगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है कि ये ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा होना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं अल्फा बीटा वाले पार्ट के तरीके से। तो ए वाई वन कॉमा बी ए जेड वन, ए वाई वन और ए जेड वन, ये पहला एलिमेंट हो गया, प्लस बी वाई टू कॉमा बी जेड टू, ये सेकंड हो गया, तभी तो ऐड होगा। अब तो काम करते हैं वैसे, ये कॉमन ले लेते तो आएगा वाई वन कॉमा जेड वन प्लस बी वाई टू कॉमा, तो ए वाई वन जेड वन जो मैपिंग है वो मिलेगी आपको किसकी, एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू, और प्लस बी ये एक्स टू वाई टू जेड टू की मैपिंग है। तो आपको ये जो मिल गया ए एफ अल्फा और प्लस बी एफ बीटा। ठीक है, तो ये जो इनपुट आपने दिया है इस टाइप का है। अब यानी कि प्रूफ हो गया कि एफ कैसा है, हमारा लीनियर है, तो एफ इज लीनियर। तो फाइनली ये प्रूफ हो गया। इसी टाइप से हमारे और भी डेफिनेशन है, एक दो और देखते हैं, उसके बाद फिर आप एक दो खुद ट्राई कर लेना। जो सेकंड वाला है वो, उसमें क्या करना है, मैपिंग
वही V3 से V2 वाला ये भी, तो ये वाला सेल्फ ट्राई कर लेना, लेकिन फिर बता देता हूँ फिर भी कि ABC मैपिंग दी जाए, मतलब इनपुट दिया जाएगा और आंसर जो मिलेगा वो C,A+B मिलेगा या आउटपुट मिलेगा। तो ठीक है, इसी टाइप से करना है जैसा भी किया था। बस अल्फा बीटा आप क्या लोगे, A1 B1 C1 और बीटा मान लेते हैं A2 B2 और C2। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे जैसा अभी था वैसे सेम टू सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। बस मैपिंग का ये पता होना चाहिए डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है कि एफ कर क्या रहा है, 3 वैल्यू ले रहा है, मतलब एक वैल्यू जो आएगी वो 3 टपल ले रहा है, और जो आंसर 2 टपल इस टाइप से बना के दे रहा है कि जो पहला जो वैल्यू होगा वो C होगा और बाकी जो सेकंड वैल्यू होगा वो A+B होगा। तो इसी टाइप से ये डिफाइन है। ठीक है, अब अपना आते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन पे। ये वाला ट्राई आपको को करना है। अब ये फंक्शन लेते हैं जो V2 से V2 को कनेक्ट कर रहा है, V2 V2, ठीक है, V2 R, मतलब ऑर्डर्ड पेयर है, आंसर ऑर्डर्ड पेयर आएगा और डेफिनेशन दी गई है ऑर्डर्ड पेयर x, y लेगा और आंसर क्या देगा जी, x cos phi माइनस y sin phi, ये पहला वैल्यू जाएगा और सेकंड वैल्यू आएगा x sin phi प्लस y cos phi, ये V2 का पर ये आंसर आ जाएगा। अब आपको ये बताना है कि f हमारा आइसोमॉर्फिज्म है, तुल्यकारिता। ठीक है, तो f जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है, तो ऑब्वियस बात है आइसोमॉर्फिज्म की 3 कंडीशन थी। ठीक है, 3 कंडीशन कौन कौन सी, पहली 1 1 एक एक ही, दूसरा ऑन टू आच्छादक और तीसरा होमोमॉर्फिज्म समाकारी। ठीक है, तीनों कंडीशन प्रूफ हो जाएंगे तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। यहाँ भी हम आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने वाले हैं, तो एफ को हम 3 कंडीशन प्रूफ करेंगे तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, तुल्यकारी बन जाएगा। तो पहली कंडीशन कौन सी, 1 1 एक एक ही। 1 1 के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट आप चूज करेंगे पहले तो V2 में से, तो एक काम करते हैं x1 y1 और x2 y2, ये दो एलिमेंट हम उठाते हैं किसमें, V2 में से। ठीक, और 1 1 के लिए ये दोनों एलिमेंट की वैल्यू क्या आएगी, कंडीशन f अल्फा इक्वल टू f बीटा, ये दोनों मैपिंग बराबर होंगे और ये दोनों मैपिंग बराबर है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, x1 y1 इक्वल, मतलब प्रूफ क्या करना है, अल्फा इक्वल टू बीटा, ये अल्फा है आपका और ये बीटा है मान लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर बताना है। 1 1 की कंडीशन याद है ना, एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू बीटा आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू आपकी x1 y1, बीटा की वैल्यू x2 y2, प्रूफ ये करना है। लेकिन ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं, याद होगा आपको, ऑर्डर्ड पेयर बराबर तभी होते हैं जब आपका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू बराबर होगी, x1 इक्वल टू x2 y1 इक्वल टू y2, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें 1 1 बताना है। पहले एफ की डेफिनेशन अप्लाई कर लेते हैं। एफ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आएगा आंसर x1 cos phi माइनस y1 sin phi कॉमा x sin phi प्लस y cos phi, ये हो जाएगा वैल्यू इक्वल टू और x2 के लिए आएगा x2 cos phi माइनस y2 sin phi कॉमा x2 sin phi प्लस y2, ये तो हुई फंक्शन की डेफिनेशन जो दी गई है। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि भाई जो एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग इक्वल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है इसमें, पहली एंट्री इक्वल होगी इसकी पहली एंट्री के इक्वल टू में, तो x cos phi माइनस y2 sin phi। ठीक है, और x1 sin phi प्लस y1 x2 sin phi प्लस y2 cos phi। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं कैलकुलेशन, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, x1 माइनस x2 cos phi
y1 माइनस y2 साइन फाइव इक्वल टू 0। साइन फाइव y2 कॉस फाइव इक्वल टू 0। अब ये जो आपको सॉल्व करेंगे इसे आप, तो आपको आंसर आ जाएगा यहाँ से x1 माइनस x2, ठीक है, इक्वल टू tan फाइव एंड इक्वल टू माइनस का cot फाइव। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो tan इंटू कॉट आपका 1 हो जाएगा, तो फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आप इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इक्वेशन की तरह भी कर सकते हैं। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई हैं अननोन, ठीक है, ये जो वैल्यूज हमारी, इसमें आपके पास ये सॉल्व करेंगे आप इसको, तो x1 माइनस x2 की वैल्यू, y1 माइनस y2 की वैल्यू, ऐसे x1 माइनस x2 y1 माइनस y, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है। 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा, देखो कैसा, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, cos फाइव माइनस साइन फाइव, ठीक है। और दूसरे वाले मैट्रिक्स से आ जाएगी सेकेंड रो, साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, और ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 0, ठीक है। और इस केस में आपके पास अब इसकी रैंक निकालें, रैंक के लिए सिंपल से डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा cos फाइव और कॉमा माइनस साइन फाइव और साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वैल्यू क्या होगा, कॉस स्क्वायर फाइव तो प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1, नॉन जीरो है, इसका मतलब ये है कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है। और ट्रिवियल सॉल्यूशन है, याद होगा कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा कि x1 माइनस x2 की वैल्यू भी 0 होगी और y1 माइनस y2 की वैल्यू भी 0 ही होगी, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर है, जो हमने पढ़ा है वो, तो अगर हम उसको करते हैं एनालिटिकल मेथड करते, जो हमने 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा था, तो बहुत मेथड लेंथी जाता है। तो अभी हमने ये सॉल्यूशन निकाल लिया, क्लियर हो गया कि x1 इक्वल टू क्या हो गया x2 एंड y1 इक्वल टू y2, तो क्लियर बात है फाइनली कि x1 कॉमा x2, x1 कॉमा y1, x1 x2 के बराबर है, y1 y2 के बराबर है, ठीक है। तो इसको लिखें x1 x2 के बराबर और y1 y2 के बराबर, तो ये पेयर भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो इसका अकॉर्डिंग क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, 1 1 हो गया कंडीशन, तो ये 1 1 की कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है ऑन टू आच्छादक। तो आपको करना क्या होता है कि आपको एक एलिमेंट चूज करना है, कहाँ से, सेकंड V2 में से, ठीक है। और आपको जैसे मैपिंग क्या है कि x, y की मैपिंग पहले से डिसाइडेड है, इसका जो आंसर है वो x cos फाइव माइनस y साइन फाइव, x साइन फाइव और प्लस y cos फाइव, ये आंसर इसको देना है, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट अगर मैं चूज करता हूँ, cos फाइव साइन फाइव तो अपनी जगह रहेगी, कोई भी वैल्यू मैं चूज करूंगा ये x, y टाइप की, इस टाइप की वैल्यू कोई भी चूज करूंगा, तो इसमें x y का ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ये वाला, तो x y का कोई ना कोई वैल्यू तो मुझे मिलेगी, तो इस x y की वैल्यू से आपको ये वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो अगर आप ऐसा कुछ भी चूज करते हैं,
मतलब मैं काम करता हूँ, इसे ए मानता हूँ, इसको सॉल्व करने पर आंसर मुझे मिलता है ए, और इसे जो सेकंड वैल्यू इसे मैं मानता हूँ बी। चलो ऐसा समझे। तो ये मेरा पहला वाला V2 है, ये सेकंड नंबर V2 है, इसमें से मैंने वैल्यू चूज की ए कॉमा बी, और ये कनेक्ट हो रही है एक्स वाई के लीनियर कॉम्बिनेशन से। समझ बात को। तो एक्स वाई का जो लीनियर एक्स वाई के जो कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है, ये जो कोई ना कोई पॉइंट मुझे ऐसे जरूर चाहिए, तभी ये कॉस और साइन के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पर मुझे ये वैल्यू इसमें V2 में जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा बन ये तभी बनेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है सेकंड वाले V2 में, एक्चुअल में लीनियर कॉम्बिनेशन है ये साइन और कॉस का, साइन और कॉस का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई जो वैल्यू होंगी उनको मिलाकर के जो पेयर बनेगा वो पहले वाले V2 में मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि ऐसा तो हमेशा ही पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये ऑन टू हमारे पास होगा ही, क्योंकि ऐसा हम चूज कर सकते हैं हमेशा कि कुछ भी अगर चूज करोगे इसमें से ए कॉमा बी, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कॉस और साइन के फॉर्म में रहेगा ही, और इस केस में एक्स और वाई का आपको एक पेयर मिल जाएगा जो कि फर्स्ट वाले में मिल जाएगा, उसको फर्स्ट वाले में आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप से लिंक बन ही जाएगा। तो ये ऑन टू की सिचुएशन है। और तीसरा बताना लीनियर रैखिक। तो लीनियर में आपको अल्फा बीटा दो वैल्यू चाहिए, एक ए बी चाहिए, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे और एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा लिखेंगे, फाइनली आपके पास ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा आना चाहिए। ये वाला बहुत इजी पोर्शन है, ये वाला तो ट्राई कर सकते हैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्फा जो है x1 y1 और बीटा x2 y2 लेंगे। ठीक है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा जैसे पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स1 प्लस बी एक्स2 कॉमा ए वाई1 प्लस बी वाई2। ठीक है, तो ये इनपुट हो गया एफ में, और जब ये इनपुट जाएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आउटपुट क्या मिल रहा है, एक्स कॉस फाइव माइनस वाई साइन फाइव, ये पहली वैल्यू है जिसमें एक्स आपका ये पूरा एक्स है पहला। तो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू कॉस फाइव माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू साइन फाइव, ये पहला एलिमेंट बना है, कॉमा दूसरा वैल्यू जो है होगा एक्स साइन फाइव तो प्लस वाई कॉस फाइव। तो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू साइन फाइव प्लस ए वाई वन बी वाई टू कॉस फाइव। ठीक है, ये हो गया अपना आउटपुट इसका। अब इसको हमें सेपरेट करके ए वाला पार्ट अलग कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ए एक्स वन कॉस फाइव माइनस ए वाई वन साइन फाइव कॉमा ए एक्स वन साइन फाइव प्लस ए वाई वन कॉस फाइव, ये पहला एलिमेंट हो गया। ठीक है, प्लस दूसरा वाला जाएगा आपका बी एक्स टू कॉस फाइव माइनस बी वाई टू साइन फाइव कॉमा बी एक्स टू साइन फाइव और प्लस बी वाई टू कॉस फाइव, ये दो वैल्यू। अब इसमें से एक काम करते हैं, एक कॉमन ले लें, तो एक्स वन कॉस फाइव वाई वन साइन फाइव एक्स वन साइन फाइव वाई वन कॉस फाइव एक्स टू कॉस फाइव ए एफ, ये एक्स वन वाई वन का कॉम्बिनेशन से बन रहा है, और प्लस बी ये जो बन रहा है एफ एक्स टू वाई टू का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा हो गया लीनियर प्रूफ। और जब तीनों कंडीशन हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ हमारा आइसोमॉर्फिक हो गया, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया, तुल्यकारी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। एक और है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एफ हमारा एक मैपिंग है
u से v में, ठीक है। और f को हम पहले से बोल रहे हैं कि चलिए ये होमोमॉर्फिक है, पहले से समाकारी है, होमोमॉर्फिक है, ये समाकारी है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि f0 की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो पहला वाला 0 आपका कहां से आएगा, u से, और 0 बार डैश आपको मिलेगा किससे, v से। ये दोनों 0 वेक्टर है, ये हमें प्रूफ करना है। अगर होमोमॉर्फिज्म है, समाकारी है, तो ये प्रूफ करना है, पहली चीज। दूसरी बात, ये तो हम शायद कर चुके हैं ना, जो हमने कर दिया था प्रूफ, ये पहला प्रूफ किया था, और सेकंड हमने ये भी शायद प्रूफ कर लिया है वाला, माइनस एफ अल्फा, ये थर्ड वाला भी प्रूफ कर दिया है, एफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, खाली ये वाला ही प्रूफ किया था हमने, ये तो चलो ठीक है, तो आप लोग दोबारा रिपीटेड है, इसको तो कर लेना, इसको नहीं करना है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, चलो। कल वाला पार्ट था वो तो हो चुका है। इस थ्योरम में एफ मैपिंग है यू से वी में, ठीक है। तब हमें पहली कंडीशन बतानी है, एफ की जो रेंज है, एफ की जो रेंज है, यानी कि इसका जो परास है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, इमेज ऑफ एफ। तो इमेज ऑफ एफ में क्या होंगे, सारे के सारे वी के एलिमेंट आएंगे जो अल्फा से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। ये जो है ऑब्वियस बात है, सबसेट किसका होगा, वी का, और ये सबसेट है, तो इसको हम बताना है कि ये सब स्पेस होगा, उपसमष्टि, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज बतानी है कि अगर एफ हमारा 1 1 है, एक एक ही है, ठीक है, दोनों कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ, तो इसकी जो कर्नल होगा उसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा, 0, और कोई नहीं आएगा। और अगर कर्नल में एक एलिमेंट 0 है, तो ऑब्वियस बात है कि 1 1 होगा। तो ये दोनों तरफ से प्रूफ है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी, ठीक है। अगर आप एमएससी करते हो आगे कुछ बहुत काम आएगी कि आपको ये प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 है, यानी तो उसकी कर्नल निकाल दो। कर्नल में अगर एक एलिमेंट आ रहा है, कोई और नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 1 1 होगा। और अगर कर्नल में एक ही एलिमेंट है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही बोल सकते हो कि ये 1 1 है, ठीक है। उसके लिए जो एलिमेंट आपने चूज किए हैं यू और बी में से, तो यू और बी आपके वेक्टर स्पेस होनी चाहिए, सदिश समष्टि होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो पहला वाला तो सब स्पेस में क्या करते हैं, जिसको सब स्पेस बताना है उसमें ए अल्फा प्लस बी बीटा, यहाँ पे आईएमएफ में बताना पड़ेगा, जिसमें से अल्फा बीटा आपको किस में से मिलेगा, आईएमएफ में से ही आएगा, इमेज से ही, तो ये प्रूफ हो जाएगा। दूसरा तो 1 1 और मानना है, और कर्नल में 0 एक ही एलिमेंट बताना है, और फिर कर्नल को मानना है कि एक ही एलिमेंट है, फिर 1 1 बताना है, तो दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट देखते हैं पहले, तो फर्स्ट पोर्शन काम करते हैं, इमेज में से दो एलिमेंट उठाते हैं, एक तो एफ अल्फा और दूसरा एफ बीटा, ठीक है। तो एफ अल्फा जो एलिमेंट है वो एलिमेंट मान लेते हैं अल्फा डैश, और एफ बीटा जो एलिमेंट है उसको मैं मान लेता हूँ बीटा डैश, ठीक है। और ये दोनों ही एलिमेंट आपको किस में मिलेंगे, इमेज जो सेट होगा उसमें मिलेंगे, ठीक। और अल्फा बीटा जो है वो हमने कहाँ से उठाए, यू में से, ठीक। ये तो ही बात। अब हमें एक दो एलिमेंट और उठाने, स्केलर एफ में से, जो अब इसमें हमें कॉम्बिनेशन बनाना, लीनियर कॉम्बिनेशन। जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा का, ये किस में आना चाहिए, इमेज में आना चाहिए। अगर इमेज वाले सेट में ये कॉम्बिनेशन आ गया तो प्रूफ हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये सब स्पेस है। ए अल्फा की जो वैल्यू है, ठीक है, हमें तो प्रूफ अल्फा डैश और बीटा डैश को करना है ना, बीटा अल्फा डैश बीटा डैश लेके, तो ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा, ये तो हो जाएगी इसकी वैल्यू। और लीनियर कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, और पहले से ही एफ हमारा जो है वो होमोमॉर्फिक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण है, ठीक है। ये पहले से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा, ठीक है। तो एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा मतलब ए, जो ए अल्फा प्लस बी बीटा जो एलिमेंट है
वो मिलेगा आपको यू में, क्योंकि अल्फा बीटा यू में है, ए बी एफ में है, तो ऑब्वियस बात है ए अल्फा प्लस बी बीटा यू में मिलेगा। ठीक है, और इसकी जो मैपिंग है वो आपको मिलेगी एफ यू में, और एफ यू मतलब कि किसमें मिलेगी, इमेज सेट में। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आपकी इमेज सेट में चली गई है, तो ये वैल्यू इमेज सेट में, तो ऑब्वियस बात है ये इसके बराबर है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ए अल्फा डैश प्लस बी बीटा डैश ये भी एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, इमेज सेट में ही होंगे। तो ये प्रूफ हो गया ना कि सब स्पेस बन गया है। अब ये सब स्पेस हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या है 1 1 है तो कर्नल में एक ही एलिमेंट आएगा, और क्या कर्नल में एक ही एलिमेंट है तो इसको 1 1 बोल देंगे। दोनों तरफ से प्रूफ करना है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यदि और केवल यदि। तो पहले काम करते हैं, मान लेते हैं एफ को 1 1 है, ये एक एक ही है। अगर 1 1 है तो हमें प्रूफ क्या करना है, कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट आएगा, वो होगा 0। तो पहले कर्नल की डेफिनेशन क्या है, तो कर्नल की डेफिनेशन तो ये है ना कि जो भी एलिमेंट आप कर्नल से उठाओगे, कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो उसकी जो मैपिंग होगी वो 0 डैश से मिलेगी। ठीक है, और हमें एक ही चीज पता है कि F0 जो है वो कनेक्ट होता है 0 डैश से, F0 जो है वो कनेक्ट होता है 0 डैश से, और यहाँ पे F अल्फा कनेक्ट हो रहा है 0 डैश से। इसका मतलब इन दोनों से हम कंक्लूड क्या करें, इन दोनों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि F अल्फा की वैल्यू और F0 डैश की वैल्यू बराबर है। और चूंकि ये 1 1 है, हम पहले ही मान चुके हैं 1 1 है, तो 1 1 के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0 डैश, यानी कि आपने जो भी वैल्यू चूज किया था अल्फा वो 0 ही निकली, यानी कि 0 कुछ भी चूज करोगे 0 बनेगा, 0 के अलावा कोई नंबर ही नहीं होगा। मतलब क्लियर हो गया कि कर्नल में से आप कोई भी एलिमेंट चूज करते हैं उसका एक ही वैल्यू पॉसिबल 0, इसका मतलब ये है कि उसमें एक ही वैल्यू, कोई और वैल्यू है ही नहीं। इसका कन्वर्स देखते हैं, कन्वर्स में काम करते हैं कि अल्फा बीटा हमने एलिमेंट उठाया यू में से, ठीक, और एफ अल्फा इक्वल टू क्या है, एफ बीटा है। हमें क्या प्रूफ करना है, 1 1 बताना है, तो 1 1 की प्रोसेस यही है कि एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा, और अल्फा इक्वल टू बीटा बता देंगे तो 1 1 हो जाएगा। और हमने पहले से मान रखा है कि कर्नल में केवल एक ही एलिमेंट है, कोई और एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, 0। अच्छा, अब एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा है, तो इसको हम ऐसा लिखें, एफ अल्फा प्लस माइनस एफ बीटा इक्वल टू 0 डैश, ठीक है, और एफ अल्फा माइनस बीटा ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक, और इसकी मैपिंग जो होगी वो 0 से ही होती है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0, क्योंकि जिसकी मैपिंग 0 डैश से होगी वो कर्नल का पार्ट है। या ये कहो, ऐसा भी कह सकते हैं हम कि इसकी मैपिंग किससे होगी, एफ मैपिंग लेने पे अल्फा माइनस बीटा का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब एक ही हो सकता है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो कर्नल का मेंबर हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। और कर्नल का मेंबर है तो कर्नल में तो एक ही एलिमेंट है 0, और कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा का एक ही ऑप्शन है कि ये 0 हो सकता है, और ये 0 होगा तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा, बात खत्म की, 1 1 हो गया। ठीक है, तो ये वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है, तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारी देख लेते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, सदिश समष्टि समाकारिता पर मूलभूत प्रमेय। इसमें क्या है कि दो हमारे वेक्टर स्पेस हैं V और W, ठीक है, V को W से कनेक्ट किया है F के थ्रू, और F जो है वो हमारा होमोमॉर्फिक है, समाकारी है, और हमें ये प्रूफ करना है कि क्वेश्चन प्रूफ बना रहे हैं V ओवर कर्नल F, V ओवर कर्नल F, और F की जो इमेज का जो सेट होगा वो आइसोमॉर्फिक होंगे, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको, इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच में मैपिंग बनानी पड़ेगी ना भाई, किसी दो सेट को, अगर मेरा एक सेट U है, एक दूसरा V है मान लो,
इसको मुझे होमोमॉर्फिक बताना है कि यू होमोमॉर्फिक टू वी, तो मैं क्या करूंगा, यू और वी के बीच में मैपिंग बनाऊंगा और उस मैपिंग को मैं 3 कंडीशन पे प्रूव करूंगा। पहली, दूसरी, तीसरी क्या कंडीशन थी होमोमॉर्फिक की, आइसोमॉर्फिज्म की। आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है तो पहले तो होमोमॉर्फिक बताना पड़ेगा, 1 1 बताना पड़ेगा, ऑन 2 बताना पड़ेगा। 3 कंडीशन हो जाएगी तो मेरे जो फाई है वो आइसोमॉर्फिक, मतलब ये जो बना देगा इन दोनों को, मतलब यू जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, वी के। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो 2 सेट दिए गए हैं तो पहले आपको सेट क्लियर हो, उसके बाद उन सेट के एलिमेंट पता हो, तब हम इन दोनों को एक मैपिंग के थ्रू कनेक्ट करेंगे और वो जो मैपिंग होगी वो वैल्यू इन दोनों को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक मैपिंग में ले रहा हूँ फाई, नाम कुछ भी सकता है, फाई ले लो, साई ले लो, और जो एलिमेंट वी अपन कर्नल एफ में से आएगा देखो, तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो अल्फा प्लस कर्नल एफ टाइप के होंगे। याद हो आपको, ये वाली डेफिनेशन लिखी थी हमने, वी ओवर डब्ल्यू, अल्फा प्लस डब्ल्यू टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो इसमें आएंगे वी अपन डब्ल्यू में। तो यहाँ पे वी अपन कर्नल एफ है, तो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो अल्फा प्लस कर्नल एफ होगा। और मैपिंग जो है, मैप किसको करेगा, इमेज ऑफ एफ। तो एफ की जो इमेज है, एफ क्या कर रहा है, वी को कनेक्ट कर रहा है डब्ल्यू से, तो वी से एक एलिमेंट उठाता है ये अल्फा, और जो आंसर जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, एफ अल्फा। तो ऑब्वियस बात है कि जो अल्फा एलिमेंट है वो वी अपन कर्नल एफ में भी है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एफ अल्फा आएगा, इमेज। तो इस टाइप से हमें जो है प्रूफ करना है। अच्छा, बार बार कर्नल एफ बड़ा बड़ा लिख करके हम कर्नल एफ को पहले डिफाइन कर देते, कैपिटल के बोल देते हैं, जो हम हमेशा लिखते हैं कि भाई कैपिटल के सेट है जिसका मतलब है कर्नल, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि जो हमने डेफिनेशन है वो वेल डिफाइंड है, जो मैपिंग है वो वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। तो वेल डिफाइंड के लिए काम करते हैं, 2 एलिमेंट उठाते हैं वी अपन कर्नल एफ से, और चेक करते हैं मैपिंग दोनों वैल्यू बराबर आ रही कि नहीं आ रही। तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो बिलोंग किसमें करेगा, के में, बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, और इसकी जो मैपिंग होगी, सब स्पेस बोलो सब ग्रुप बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो आएगा आपका 0 डैश, और एफ मैपिंग आपका इसका आंसर 0 डैश होगा क्योंकि कर्नल की डेफिनेशन से, और ये 1 1 है मेरा एफ, एफ पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, और नहीं तो आप इसको लीनियर है, होमोमॉर्फिक है तो लीनियर है, तो लीनियर है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, या फिर एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा, और एफ अल्फा की जो वैल्यू है वो है फाइव अल्फा प्लस के, और एफ बीटा की वैल्यू है फाइव बीटा प्लस के, और ये दोनों वैल्यू है, यानी कि आपने जो 2 एलिमेंट आप उठाएंगे दोनों अगर इक्वल है तो उनकी मैपिंग भी बराबर आ रही है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया अपने। ठीक है, और इसका रिवर्स कर दोगे तो 1 1 भी हो जाएगा, तो 1 1 नहीं बता रहा हूँ, वो तो हो गया आपको। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, इमेज वाले सेट में जो कोई एलिमेंट आपने उठाया एफ अल्फा, ठीक है, अब जो एलिमेंट आप उठाओगे एफ अल्फा मान लो, जो भी एलिमेंट है वो कनेक्ट किससे होगा, वी से, वी के किसी न किसी एलिमेंट अल्फा से, और ये जो अल्फा है वो किससे कनेक्ट होगा, अल्फा प्लस के से। ठीक है, तो कोई ना कोई वी अपॉन डब्ल्यू का एलिमेंट आप कनेक्ट कर पाएंगे, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ठीक है ये कनेक्ट हो रहा है, यानी कि ऑन टू बनेगा ही बनेगा। अब बचा होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म बहुत आसान है। ठीक है, कि हमने ये फाई मैपिंग पे ए अल्फा प्लस बी बीटा ये सॉल्व करना है, और इसकी हमने डेफिनेशन याद हो आपने, हमने पहले प्रूफ देखी हुई है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो जाएगा ए अल्फा प्लस के प्लस बी बीटा प्लस के। ठीक है, और जब ऐड करेंगे दोनों को तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस के। ये डेफिनेशन अपनी वही एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाली इन कोएफिशिएंट सब कोएफिशिएंट वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसके बाद इसकी मैपिंग जो फाइव जो आंसर देगा वो क्या देगा, एफ अल्फा। ठीक है, एफ अल्फा इसका आंसर आएगा, और ये वैसे भी एफ मेरा होमोमॉर्फिक है तो ये वैसे भी सेपरेट हो जाएगा, तो ए एफ अल्फा और प्लस बी एफ बीटा। तो एफ अल्फा और एफ बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये दोनों वैसे भी सेपरेट हो गए, और ये लीनियर में कन्वर्ट बता देंगे कि हाँ ठीक है रैखिक है, ये लीनियर है, तो ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, इस टाइप से ये थ्योरम आपको बहुत इजी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपका ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी।